आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के संग्रामपुर से है, जहां कई लोगों की देवी मां ने मन्नतें पूरी की और जिसका बखान लोग खुद करते और इसलिए संग्रामपुर पंचायत में चैती दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। यह सच है कि इस बार भी संग्रामपुर पंचायत में चानन प्रखंड का एकमात्र चैती दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर पंचायत के मुखिया दीपक सिंह और पंचायत समिति सह मेले का अध्यक्ष निरंजन पासवान ने बताया कि विशेष लाइट की व्यवस्था के साथ कमेटी के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन के लोग भी इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चानन थाना अध्यक्ष रोबीकांत कच्छप ने भी सहयोग करने की बात की है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी कई कहानियां हैं, जिसमें माता ने कई लोगों की मन्नतों को पूरा करने का भी काम किया है। इसलिए लोग बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाने का काम। मुखिया जी, ये बताइएगा कि जो आज दुर्गा पूजा का शुरुआत हुआ है उसमें विधि व्यवस्था क्या होगी? लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और मेला को देख करके यहाँ का आनंद उठा करके जाते हैं, माँ से अपनी मनोकामना भी पूरा करने की इच्छा रखते हैं। तो विधि व्यवस्था और यहाँ का जो समय होगा आने वाला वो कैसा होगा? हर एक साल की भांति इस साल भी चैती दुर्गा पूजा समिति भंडार की ओर से एक अच्छी व्यवस्था रखी गई है पूजा के लिए। ये मेला 3 दिवसीय होगी, जो 30 तारीख से शुरू होकर 1 तक चलेगी और 2 तारीख का माता का विसर्जन होना है। इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन की भी मदद ली गई। प्रशासन की ओर से भी हम लोग को जो है मदद का भरोसा दिया गया है और विशेष हमारे सचिव अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, विशेष जानकारी आपको देंगे। मेला समिति के सचिव अध्यक्ष यहाँ पे हैं। जी, पंचायत समिति महोदय जी, आप ये बताएं कि विधि व्यवस्था क्या है? मेला अध्यक्ष भी हैं। हर साल की भांति इस साल भी हमारी कमेटी की तरफ से मेले का सुयोजन तरीके से होना है। यहाँ फास्ट एड बॉक्स की भी व्यवस्था की गई है एवं पानी पेयजल का भी व्यवस्था है। सभी तरह से हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। कमेटी एकजुटता के साथ यहाँ पर काम करने के लिए तत्पर है। किसी भी तरह की कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। जी, आपका शुभ नाम? निरंजन पासवान, मेला अध्यक्ष सह पंचायत समिति सदस्य। जी, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम सनोज कुमार और कोषाध्यक्ष। मेला में आप कोषाध्यक्ष बने? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताएंगे, विधि व्यवस्था यहाँ कैसी होगी? यहाँ जो दिखाया जा रहा दृश्य कि चारों तरफ लाइटिंग होगा और लाइटिंग के बीच में चबूतरा पर जो है कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम की भी व्यवस्था होनी है। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? पहले तो यहाँ का जो माता का जो दरबार है, यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि बहुत लोगों के यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हुई है और हर साल की तरह इस साल भी। जी, आप अपना नाम बताएंगे? सनोज कुमार, कोषाध्यक्ष। एक बात बताएंगे, यहाँ जो विधि व्यवस्था दिखाई जा रही है उसके अंतर्गत बीच में चबूतरा और चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था है? बिल्कुल। यहाँ का जो मेला हर साल की भांति इस साल भी बहुत आकर्षक होने जा रहा है। बच्चों के लिए झूला, मेडिकल, स्वच्छ का भी ख्याल रखा जा रहा है और ऐसी मान्यता है कई लोगों को यहाँ मनोकामना पूर्ण हुआ है। माता के दरबार में हम सभी दुर्गा पूजा कमेटी के जितने भी मेंबर हैं बहुत ही अच्छी तरह से निगरानी रख रहे हैं और आगे भी मेला में कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ एक चानन प्रखंड का इकलौता मेला है। यहाँ पे जितने भी प्रखंड लेवल पे और जिला स्तर का भी यहाँ पे लोग भक्तजन, जितने भी श्रद्धालु लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और वो अपना मंगत मानते हैं, उनकी बिल्कुल मनोकामना पूर्ण होते हैं यहाँ पे। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम लखन ठाकुर है सर। एक बात बताएंगे जी, ये आपका चानन प्रखंड का इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर
सैकड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन आते हैं, माँ का आशीर्वाद पाते हैं, इनका दर्शन करते हैं और घर की ओर जाते हैं। आखिर कारण क्या है? ये बहुत भाग्यशाली हैं दुर्गा महारानी। ये इनका जो है जो मांगते हैं, जो इच्छा पूर्ण होता है। मेरा भी इच्छा पूर्ण हुआ। मुझे 7 पोती था, 8 पोती था, 9वां में पोता मुझे मैं गच्छा। हम भी पहले इसका सदस्य हम भी बने हुए थे, इसका सदस्य हम बने हुए थे। और जब से यह दान यहाँ कर दिया था तो हम ही, एक राम लखन पांडे और एक लखन ठाकुर, दोनों ने यह महारानी को रोके। क्यों कि यह चानन प्रखंड में एक लौता महारानी ये हैं। अच्छा, एक बात बताएंगे, इस मंदिर का निर्माण यहाँ कैसे हुआ? ये यहाँ का मंदिर निर्माण हुआ कि यहाँ इनका एक सवासिन यहाँ का है, वह बीरपुर के थे। उनको भी 6 बेटी हुआ, लेकिन एको पुत्र नहीं हुआ। और वह ने गच्छा कि महारानी अगर हमको पुत्र दीजिए तो मैं इसका स्थापित करूँगा। माँ महारानी ऐसे दयालु हैं कि वह स्थापित किया और उनको 2 लड़का हुआ और अभी तक चल रहा है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगेंद्र महतो हुआ। एक बात बताएंगे, इस मंदिर की कहीं ना कहीं महिमा लोगों के बीच आ ही रही है और लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। आखिर कारण क्या है? मंदिर का निर्माण कब हुआ और इसकी स्थापना यहाँ कैसे हो गई? इस मंदिर का निर्माण 1860 में लगभग हुआ है सर। 1960 में हुआ है। और इस मंदिर को सबसे पहला नंबर वो ये बालेश्वर के की नाम है, बैजनाथ सिंह और जनक सिंह था, दोनों भाई। जगन्नाथ सिंह दोनों भाई था। इसका जन्म, उनका बाल बच्चा नहीं, पहले लड़की हुआ था, उसके बाद ही फिर 2 छोट लड़की हुआ। छोटी लड़की के बाद उनको मंदिर को स्थापित करने के लिए तैयार हुआ तो उनको 2 लड़का हुआ। उस लड़का ने होने के बाद वो इनका ज़मीन यहाँ बहुत पड़ता था। ज़मीन पड़ने के बाद वो कहा कि हम तो पहले तो कहा था कि हम इस मंदिर में हम अपना ज़मीन देंगे, लेकिन नहीं दिया। और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ करके भाग गया। वो भाग जाने के बाद यह गांव का जो पब्लिक था, जो सब मिल करके इसको बनाने के लिए तय किया। अच्छा, एक बात बता देंगे, इस मंदिर के निर्माण से गांव का कहीं न कहीं फायदा हुआ या फिर नुकसान? इस मंदिर के निर्माण से गांव को बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले नंबर तो हमरे हुआ है। एक लड़का हमारा नौकरी करने के लिए तैयार था, नहीं हुआ था अभी, तो गच्छा था जी दुर्गा माँ, हम ही गच्छे थे दुर्गा माँ यदि नौकरी हो जाएगा तो मैं अपना लड़का को अपने से दुर्गा माँ को बना देंगे। यानी यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं? जी, दूर दूर से लोग आते भी होंगे जी, बहुत। अच्छा, एक बात बता देंगे, लगातार जब यहाँ पर मेला होता है तो कितनी की संख्या में लोग यहाँ पर? यहाँ हजारों के हजार संख्या में जुटी हुई रहती है। और उसके बाद हम लोग सेवा सत्कार सबके लिए करते हैं, डॉक्टर के लिए, पानी के लिए, और उसके सेवा सत्कार सेवा दल निकालते हैं। पुलिस विभाग भी हमारे यहाँ आते हैं और अपने सही ढंग से अपना सेवा सत्कार करके हम लोग को सेवा करते हैं।